इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। 10 जुलाई से थम जाएंगे बसों के पहिए। हाईवे पर कार बस की भिड़ंत, 3 यात्री घायल, बस चालक फरार। बारिश बनी कहर, हर्रई के 10 गांवों का टूटा संपर्क। स्थायी कर्मचारियों को नहीं मिला 2 माह से वेतन, कर्मचारियों ने कलेक्टर से की शिकायत। और 13 दिवसीय पदयात्रा कर दादा धाम पहुंचे सांसद। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपनी लंबित मांगों को लेकर बस ऑपरेटरों का असंतोष अब आंदोलन में बदल गया है। बस एसोसिएशन ने घोषणा की है कि वे 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जिससे जिले भर में बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। एसोसिएशन के अनुसार पिछले कई वर्षों से वे विभिन्न समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, परंतु उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हड़ताल के दौरान जिले से चलने वाली सभी रूटों की बसें बंद रहेंगी, जिससे आम जनता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसा आरटीओ महोदय और यातायात प्रभारी महोदय ने हम लोग को नोटिस दिए, पूर्व में भी हमने संज्ञान में कलेक्टर साहब को लाए, एसडीएम साहब को लाए कि भाई आज अगर बस स्टैंड से बस छूटती है सीधे चौरई रोकेगी या सीधे सिंगोड़ी रोकेगी या परासिया रोकेगी, उमरा नाला रोकेगी, तो बीच में कोई नरसिंहपुर नाके से बैठना है, उतरना है, स्टेशन पे उतरना है, बैठना है, ईएलसी से बैठना उतरना है या परासिया नाके से बैठना उतरना है, तो वो जनता बस स्टैंड आएगी तो उनको मध्यम वर्गीय और गरीब जनता ही हमारी बसों में सफ़र करती है, तो उनको 100 रुपये ऑटो वाला लेगा और उनको चौरई जाना है तो 50 रुपये किराया है और 100 रुपये ऑटो का देंगे, तो उनको असुविधा भी होगी और आर्थिक नुकसान भी होगा। अगर हमारे प्रशासन ने मांगे नहीं मानी तो हम 10 तारीख को सुबह से हमारी बसों का संचालन बंद कर देंगे। ये हम सब बस ऑपरेटरों का निर्णय है। पांडुना के सिवनी राजना 4 लेन हाईवे पर मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे खड़ी कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बस और कार करीब 50 फीट तक घसीटते हुए खेत में जा गिरे। इंदौर से नागपुर जा रही इस बस में सवार 3 यात्री घायल हो गए, जिन्हें पांडुना सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना का कारण बारिश और चालक को आई नींद की झपकी बताया जा रहा है। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस और कार को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। हरई विकासखंड में बीते 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। अत्यधिक वर्षा के चलते कई नाले और पुलिया उफान पर हैं। ग्राम करैया, बड़ा भो, गौरपानी सहित लगभग 10 गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग कर मार्ग बंद कर दिए हैं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में राहत कार्यों की तैयारी शुरू कर दी गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग परासिया में कार्यरत स्थायी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मई और जून का वेतन अब तक नहीं मिला है। कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए वेतन भुगतान की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थापना शाखा की लापरवाही के कारण हर माह वेतन में देरी होती है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में संबंधित लिपिक को हटाने और भविष्य में वेतन समय पर दिलवाने की मांग की गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड परासिया के अंतर्गत जो स्थायी कर्मी और कार्यभारित कर्मी हैं, जिनका विगत 2 माह मई और जून का वेतन अप्राप्त है। वेतन भुगतान नहीं होने के कारण कर्मचारी बड़ी समस्या में। इसी समय स्कूल की शैक्षणिक संस्थाएं खुली हुई है, उसमें भी पैसा लग रहा है। कर्मचारी रिटायरमेंट की कगार में, कुछ लोगों ने लोन भी लेकर रखा हुआ है, जो पेनाल्टी के माध्यम से लोन की किस्तें पटाना पड़ रही है और किस्त न होने से पेनाल्टी लग रही है। कुछ लोग किराए के मकान में रहते, मकान मालिक भगा रहा है। साहूकार भी राशन देने से मना कर दिया है। इसी समस्या को लेकर हम आज कलेक्ट्रेट कार्यालय जन सुनवाई केंद्र आए थे।
सांसद बंटी विवेक साहू ने 13 दिवसीय 411 किलोमीटर की पदयात्रा पूर्ण कर मंगलवार को खंडवा स्थित दादाजी धूनी वाले दरबार पहुंचकर निशान अर्पित किया और जिले वासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। पदयात्रा में खंडवा व छिंदवाड़ा के कई सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने सांसद व दादा भक्तों का स्वागत किया। अंतिम दिन अमलपुरा में से पदयात्रा शुरू हुई, जिसमें खंडवा महापौर अमृता अमर यादव, खंडवा विधायक कंचन तन्वे, आध्यात्मिक गुरु विवेक जी, भाजपा नेता व अन्य प्रमुख जन शामिल रहे। ग्राम चिरका के निवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्राम चारागाह की चिन्हित भूमि को देवस्थल के रूप में आवंटित करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त भूमि पर वर्षों से देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं और नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान और पूजन किया जाता है। ग्रामवासियों की आस्था और परंपरा को देखते हुए उन्होंने चारागाह मद से भूमि का परिवर्तन कर देवस्थल के रूप में संरक्षित करने की मांग की है। हमारे देवभूमि हमारे गांव के आदिवासी बुजुर्ग लोगों के जब से वसीयत है तब से मतलब वहाँ चौतरे की स्थान है, तो उस चौतरे की ज़मीन को हम परिवर्तित करवाने के लिए यहाँ पर मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर शहडोल नागपुर ट्रेन के एक कोच में सफर कर रहे यात्री को अचानक मिर्गी का दौरा आ गया। कोच में अन्य यात्रियों की सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ तुरंत मौके पर पहुंचा। बीमार यात्री को स्टेशन पर उतारकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। समय पर दी गई मदद से यात्री की जान बचाई जा सकी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 9 जुलाई को मनाए जाने वाले 78वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर छिंदवाड़ा के अमित ठेंगे चौक पर भारत माता की महाआरती का आयोजन किया गया। दीपों की रोशनी, भारत माता के जयकारों और देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, युवा नेता अजय सक्सेना, शंटी बेदी समेत परिषद कार्यकर्ता और नगरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। महाआरती के पश्चात आतिशबाजी कर स्थापना दिवस का जोश के साथ शुभारंभ किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी दिवस, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर भारत माता की आरती की गई, जिसका पूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस का पूर्ण कार्यक्रम का आयोजन है। सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर भारत माता की आरती का भव्य आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत माता की आरती और देश प्रेम की अलग भावना सभी देश के नागरिकों तक जाए। नगर पालिक निगम द्वारा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाए जा रहे सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत शहर भर में स्वच्छता संबंधी गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्कूलों, मोहल्लों, घरों और शौचालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 5 स्कूलों में 800 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। वहीं 670 घरों तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाया गया। फव्वारा चौक पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ट्रैफिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यह आयोजन स्कूल के इंस्पायरिंग हैंड क्लब द्वारा NHAI के सहयोग से किया गया, जिसमें छात्रों ने पौधारोपण अभियान में भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम में महापौर विक्रम आहके मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा को हरा भरा बनाने के लिए छात्र और युवा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाना चाहिए। मंगलवार को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 85 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में मुख्य रूप से भूमि का रकबा और खसरा नक्शा सुधारने, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने व आर्थिक सहायता दिलाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। एकादशी के पावन अवसर पर बाबा खाटू श्याम जी की दिव्य प्रतिमा का नगर भ्रमण आयोजित किया गया। श्याम प्रेमी मित्र मंडल समिति के तत्वाधान में यह आयोजन भक्ति, श्रद्धा और सामाजिक समरसता का अद्वितीय संगम बन गया है। बाबा की ब्लैक इटालियन मार्बल से बनी प्रतिमा को वैदिक मंत्रोच्चार और विधि पूर्वक पूजा पाठ के साथ नगर भ्रमण पर निकाला गया।
बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा का दर्शन कर भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम में पंचदेव पूजन हवन और चलित पूजन भी संपन्न हुआ। नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर के नवनिर्माण कार्य में सोनी कंप्यूटर परिवार ने प्रेरणादायक योगदान दिया है। मनोज सोनी के पुत्र आयुष सोनी और पुत्र वधु अनुभूति सोनी ने पूरे परिवार सहित मंदिर में सामूहिक आरती कर माता रानी का आशीर्वाद लिया और विवाह में प्राप्त 1,33,985 की राशि मंदिर निर्माण के लिए समर्पित की। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट ने आभार व्यक्त करते हुए अन्य श्रद्धालुओं से भी ऐसे अवसरों पर दान देने की अपील की। मंदिर निर्माण कार्य अगले 2 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। आरती कार्यक्रम में ट्रस्ट के पदाधिकारी व श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पिछले दिनों 4 तारीख को शहर के प्रसिद्ध कंप्यूटर कॉलेज के काफ़ी वर्षों से छिंदवाड़ा में गरीब बच्चों को और कई प्रतिभावान छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं। श्री मनोज सोनी जी कंप्यूटर कॉलेज है इनका, उनके सुपुत्र आयुष और पुत्र वधु अनुभूति का विवाह 4 जुलाई को संपन्न हुआ। सबसे बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हो उनको। नौ दंपत्ति ने जो भी इनको उपहार में जो राशि मिली वो श्री बड़ी माता मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु दान करे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।